हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। जोहार आप सभी को। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JL झारखंड लाइव्स में। तो दोस्तों आज है 3 फरवरी। तो हम लोग यहाँ पर आज 3 फरवरी के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो आज के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस बनेंगे उसे हम लोग सारे ही डिटेल्स में हम लोग यहाँ पर एक एक करके देखने वाले हैं। तो जुड़ जाइए सभी लोग। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जोहार। और चलिए हम लोग यहाँ पर आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। और यदि आप डेली करंट अफेयर्स की PDF चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर आप जाकर टेलीग्राम में सर्च करिए JL झारखंड लाइव्स, आपको वहां पर टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगी जहां पर डेली शाम को 7 बजे PDF जो है प्रोवाइड कर दी जाती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देर न करते हुए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं और पहले प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पर चलते हैं। तो आज का यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो है, हाल ही में यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम वर्ष 2022 रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार झारखंड मसीहियों की प्रताड़ना के मामले में देश भर में कितने स्थान पर रहा है। ठीक है, तो हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुई है और ये रिपोर्ट जो है वो कौन सी है? यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम वर्ष 2022 की ये रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में झारखंड जो है वो मसीहियों की जो प्रताड़ना है उसके मामले में कौन से स्थान पर रहा है। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि तीसरे स्थान पर रहा है। कौन से स्थान पर रहा है? तीसरे स्थान पर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हाल ही में यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम वर्ष 2022 की रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें मसीहियों की, ठीक है, मसीहियों की प्रताड़ना यानी कि उनको किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, कितनी संख्या में प्रताड़ित हो रहे हैं राज्य में, उस संख्या के मामले में झारखंड तीसरे स्थान पर रहा है। चलिए हम लोग यहाँ पर इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो झारखंड जो है वो मसीहियों पर हमलों के मामलों में झारखंड देश भर में तीसरे स्थान पर रहा है। और यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम ने वर्ष 2022 की रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में जो झारखंड में घटनाएं यहाँ पर हुई हैं वो 48 घटनाएं यहाँ पर जो है रिपोर्ट की गई है, दर्ज की गई हैं। ठीक है, और जबकि अन्य राज्यों की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो उत्तर प्रदेश में 149 यहाँ पर दर्ज किए गए हैं, छत्तीसगढ़ में 115 मामले यहाँ पर दर्ज किए गए हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर याद रखिएगा, झारखंड इस मामले में तीसरे स्थान पर रहा है। और इस रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक और तमिलनाडु में 30-30, ठीक है, यानी कि 30-30 यहाँ पर जो केस है वो यहाँ पर दर्ज किए गए हैं। और बिहार में 24 और मध्य प्रदेश में 22 घटनाएं दर्ज की गई है। ठीक है, तो इस रिपोर्ट के अनुसार मसीहियों पर जो हमले हुए हैं, घटनाएं हुए हैं, प्रताड़ना हुई है, वो इनकी यहाँ पर संख्या इस रिपोर्ट के माध्यम से सामने आ रही है। अगर हम लोग वर्ष 2021 में बात करें तो वर्ष 2021 में झारखंड में 46 मामले दर्ज किए गए थे। ठीक है, और इस बार जो है वो थोड़ा सा बढ़ गया है। वर्ष 2022 में ये 46 से बढ़कर ये 48 हो गया, यानी कि 46 से होकर ये 48 हो गया है वर्ष 2022 में, एक साल में। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में 105 हुए थे, छत्तीसगढ़ में 91 हुए थे, कर्नाटक में 62 हुआ था, तमिलनाडु में 21 हुआ था, बिहार में 30 हुआ था और मध्य प्रदेश में 39 घटनाएं हुई थी। ये पिछले रिपोर्ट की बात है। ठीक है, वर्ष 2021 की। नया रिपोर्ट जो है वर्ष 2022 का, उसमें झारखंड में यहाँ पर कुल 48 जो है वो केसेस यहाँ पर रिपोर्ट की गई है। और अन्य राज्यों में जो संख्या पर मेंशन किया गया है वो इतनी संख्याएं हैं जो कि रिपोर्ट की गई है मसीहियों को जो प्रताड़ना के मामले में। ठीक है, यानी कि उनको किस तरह से यहाँ पर कहिए कि प्रताड़ित किया जा रहा है ये मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, तो कितनी संख्याएं यहाँ पर रिपोर्ट हुई हैं वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। वर्ष 2022 की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में देश भर में कुल 511 मामले दर्ज किए गए हैं। ठीक है, यानी कि वर्ष 2022 में यहाँ पर जो कुल पूरे देश भर में मामले जो दर्ज किए गए हैं वो उसकी संख्या जो है वो 511 है। और वर्ष 2021 की जो रिपोर्ट थी उस संख्या के मामले में 505 थे, यानी कि पिछले वर्ष 505 था, जो वर्ष 2022 की रिपोर्ट में ये बढ़कर 511 हो गया है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हाल ही में जो रिपोर्ट जारी हुई थी क्रिश्चियन यूनाइटेड फोरम की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई थी। और इस रिपोर्ट में यहाँ पर झारखंड इस मसीहियों की प्रताड़ना के मामले में जो स्थान रहा है झारखंड का वो तीसरा स्थान रहा है पूरे देश भर में। ठीक है, चलिए इस रिपोर्ट से संबंधित ये महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर निकल कर आ रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो है, हाल ही में केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान ने और मनोचिकित्सा सेवा से जुड़े स्वास्थ्य कर्मियों की क्षमता के विकास के लिए
किसके साथ करार किया है, किसके साथ एमओयू किया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान CIP, यानी कि ये कहां पर स्थित है, ये रांची में स्थित है। कहां पर स्थित है, ये रांची में स्थित है CIP। और ये इस CIP ने जो है वो मनोचिकित्सा सेवा से जुड़े स्वास्थ्य कर्मियों के क्षमता के विकास के लिए किसके साथ करार किया है, तो ये ऑप्शन नंबर बी यानी कि इको इंडिया के साथ करार किया है। किसके साथ करार किया है, इको इंडिया के साथ करार किया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान इको इंडिया के साथ मनोचिकित्सक और मनोचिकित्सा सेवा से जुड़े स्वास्थ्य कर्मियों की क्षमता के विकास के लिए, ठीक है, यहाँ पर करार किया है। दोनों संस्थाओं के बीच 24 जनवरी 2023 को ये करार हुआ है। इको मेंटल हेल्थ के क्षेत्र में वर्षों से काम कर रहा है। तो CIP ने जो करार किया है इको के साथ, इको जो है वो मेंटल हेल्थ के क्षेत्र में वर्षों से ये काम कर रहा है और यह सुसज्जित टेली मॉनिटरिंग सेंटर की स्थापना यहाँ पर करेगा। मनोचिकित्सक और मनोचिकित्सा स्वास्थ्य से जुड़े कर्मियों की क्षमता का विकास करेगा और CIP परिसर में भी टेली मॉनिटरिंग हब का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, टेली हब का यहाँ पर जो है वो टेली मॉनिटरिंग हब का निर्माण किया जाएगा, यानी कि मॉनिटर किस तरह से करते हैं, ठीक है, किस तरह से उनकी जो क्षमता है बढ़ाई जा सकती है, इस पर जो है मॉनिटर करने के लिए यहाँ पर एक हब का भी क्रिएशन होगा, यानी कि स्थापित किया जाएगा। ठीक है, CIP है यहाँ पर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है, रांची में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, रांची में स्थित है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड नंबर ये क्वेश्चन यहाँ पर है, झारखंड से किनका चयन 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस दिल्ली में आयोजित परेड जो हुई थी नेवल यूनिट की, उसमें उनका जो है यहाँ पर चयन किया गया था। ठीक है, तो झारखंड से किनका चयन 26 जनवरी 2023 को, ठीक है, 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस दिल्ली में आयोजित परेड नवेल यूनिट 1 की परेड में शामिल किया गया था। कौन थी ये? ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है प्रिया तिर्की, सॉरी सी, प्रिया तिर्की है जो कि यहाँ पर उनका चयन हुआ था। जो दिल्ली में परेड आयोजित की गई थी 26 जनवरी 2023 को, उसमें नेवल जो परेड थी, नेवल 1 यूनिट 1 की जो परेड थी उसमें उनको शामिल किया गया था और ये झारखंड से बिलोंग करती है प्रिया तिर्की। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इनसे संबंधित यहाँ पर महत्वपूर्ण फैक्ट्स देख लेते हैं। ये झारखंड के किस यहाँ पर कहीं के जिले से बिलोंग करते हैं, कहाँ के निवासी थे ये? तो झारखंड के बेड़ो की है ये प्रिया तिर्की और उनका चयन 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस दिल्ली में आयोजित परेड नेवल यूनिट 1 की परेड में उन्हें शामिल किया गया था। प्रिया यहाँ पर जो है वो देख लीजिए नगर की निवासी है और सुशील तिर्की की पुत्री है, यानी कि इनके पिताजी का नाम जो है वो सुशील तिर्की है। फिलहाल वह गौसनर कॉलेज रांची की छात्रा है और राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड हुई थी, वहां पर पूरे राज्य में 3 माह का चयन का यहाँ पर प्रक्रिया चला था, जिसमें प्रिया तिर्की का चयन किया गया था। ठीक है, पिक्चर में जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, ये है प्रिया तिर्की और इन्हीं का चयन जो है वो गणतंत्र दिवस में राजपथ पर जो परेड हुई थी, नेवल 1 यूनिट की जो परेड हुई थी उसमें इनको शामिल किया गया था और ये झारखंड से बिलोंग करती हैं। ठीक है, झारखंड के बेड़ो से ये संबंध रखती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 4th नंबर। हाल ही में झारखंड से किनका चयन ओशन काउंटी बोर्ड ऑफ हेल्थ का सदस्य नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो ये एक अंतरराष्ट्रीय सोसाइटी है और उसके जो है वो सदस्य नियुक्त किए गए हैं, वो झारखंड से कौन है? तो हाल ही में झारखंड से किनका चयन ओशन काउंटी बोर्ड ऑफ हेल्थ का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है डॉक्टर अविनाश गुप्ता। यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, डॉक्टर अविनाश गुप्ता है जिनका चयन किया गया है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है डॉक्टर अविनाश गुप्ता जिनका चयन ओशन काउंटी बोर्ड ऑफ हेल्थ का सदस्य नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो हाल ही में रांची निवासी एवं अमेरिका के
कार्डियोलॉजिस्ट फिलहाल जो है वो प्रैक्टिस जो कर रहे हैं, यानी कि वो अपना सर्विस जो दे रहे हैं वो अमेरिका में कर दे रहे हैं, और वो झारखंड के रांची से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को शामिल किया गया है। ठीक है, तो हाल ही में रांची निवासी अमेरिका के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अविनाश गुप्ता को यहाँ पर ओशन काउंटी बोर्ड ऑफ हेल्थ का सदस्य नियुक्त किया गया है। डॉक्टर गुप्ता बोर्ड सर्टिफाइड इन कार्डियोलॉजी, न्यूक्लियर कार्डियोलॉजी एंड क्लिनिकल लिपोडोलॉजी, लेकवुड न्यू जर्सी में 28 वर्षों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। अमेरिका का जो यहाँ पर कही कि लेकवुड न्यू जर्सी है, वहां पर 28 वर्षों से वो अपना वहां पर सर्विस दे रहे हैं। डॉक्टर गुप्ता ने यहाँ पर माउंट साउथ ओशन काउंटी एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन फ्रॉम इंडिया तथा बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका के वे अध्यक्ष के रूप में भी वो कार्य कर चुके हैं। ठीक है, विदेश में तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ वो बिहार झारखंड के भी जो है वो उस समय सदस्य रहे थे, अध्यक्ष रहे थे। तो यही है डॉक्टर अविनाश गुप्ता, जो कि मूल रूप से फिलहाल अमेरिका में रह रहे हैं, उनका जो है वो उनको सदस्य बनाया गया है ओशन काउंटी ऑफ हेल्थ सोसाइटी जो एक है वहां पर, उसके सदस्य ये नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर है वो 5th नंबर क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 2023 को, ठीक है, 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर झारखंड के किस विभाग की झांकी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, तो हाल ही में 26 जनवरी यहाँ पर सभी लोग हम लोग सेलिब्रेट किए हैं, और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी झांकी निकाली गई थी। तो झारखंड का ऐसा कौन सा विभाग का झांकी था जो प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है उसे। ठीक है, तो वो कौन सा विभाग है, तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की जो झांकी थी उसे वर्ष 2023 में यहाँ पर 26 जनवरी 2023 के को यहाँ पर जो है प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, तो हर वर्ष की तरह जो है वो यहाँ पर 26 जनवरी को परेड का आयोजन किया जाता है, झांकी निकाली जाती है। 26 जनवरी हम लोग गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, तो उस दिन जो झांकी यहाँ पर झारखंड की सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की जो झांकी थी उसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अगर दूसरे की बात करें तो दूसरा जो स्थान प्राप्त हुआ है वो जिला उद्योग विभाग को प्राप्त हुआ है, और तीसरा जो स्थान प्राप्त हुआ है वो जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को हुआ है, और तीसरा जो स्थान प्राप्त हुआ है संयुक्त रूप से ये दोनों को ही हुआ है। ठीक है, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण और वन विभाग दोनों को जो है वो तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, एक साथ इनको 3rd पोजीशन पे रखा गया है। ठीक है, और दोनों को ही तीसरा पुरस्कार प्रदान किया गया, 3rd प्राइज जो है वो उनको दिया गया। तो 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर झारखंड के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के झांकी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है, और इसमें द्वितीय जो पुरस्कार प्रदान किया गया है वो देख लीजिए, यहाँ पर जिला उद्योग विभाग को प्रदान किया गया है। ठीक है, जिला उद्योग विभाग को प्रदान किया गया है, और तीसरा जो पुरस्कार प्रदान किया गया है यहाँ पर वो जिला ग्रामीण विकास अभिकरण एवं वन विभाग को संयुक्त रूप से मिला है। तीसरा जो स्थान प्राप्त हुआ है 2 विभाग को प्राप्त हुआ है तीसरा स्थान। ठीक है, तो पहला जो है वो तीसरे स्थान पर वो जिला ग्रामीण विकास अभिकरण है, और वन विभाग को जो है वो संयुक्त रूप से यहाँ पर तीसरा स्थान दिया गया है। प्रथम पुरस्कार सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, दूसरा स्थान जिला उद्योग विभाग को यहाँ पर प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। झारखंड में यहाँ पर ये जो परेड आयोजित की झांकी निकाली गई थी उसमें यहाँ पर स्थान दिया गया है। गणतंत्र दिवस पर रांची के मोराबादी मैदान में जो है वो 9 विभागों की ओर से झांकी निकाली गई थी। झांकियों में बदलते झारखंड की तस्वीर दिखाई गई थी। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की झांकी को प्रथम पुरस्कार जो है वो नवाजा गया है। ठीक है, इसमें सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, वन पर्यावरण विभाग, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, आयुष विभाग, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, तो कौन कौन से विभाग के यहाँ पर झांकी निकाले गए थे वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग और ग्रामीण विकास विभाग शामिल थे। तो कुल 9 विभागों की यहाँ पर जो है वो झांकी प्रदर्शित की गई थी। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की झांकी में ऐतिहासिक धरोहर को दर्शाया गया था। आखिर पहला स्थान जो है वो क्यों दिया गया है, तो यहाँ पर ऐतिहासिक जो धरोहर है हमारा उसे दर्शाया गया था। और इसमें क्या मेंशन किया गया था, क्या दर्शाया गया था, तो झारखंड राज्य में आप सबको पता होगा जो पलामू किला है। ठीक है, पलामू किला कहाँ पर है, पलामू में स्थित है। ठीक है, तो
तो पलामू किले को यहाँ पर दर्शाया गया था इस झांकी में, जो कि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की झांकी थी। साथ ही आम लोगों के ऐतिहासिक धरोहर के बारे में बताया गया। वन विभाग की झांकी में इको टूरिज्म को दर्शाया गया। इसमें लोध फॉल को मॉडल जो था उसे यहाँ पर प्रदर्शित किया गया था। बेतला के नेशनल पार्क का मुख्य द्वार और दलमा में तैयार किए गए नए कॉटेज के बारे में बताया गया था, ठीक है, जो कि वन विभाग की झांकी थी, जैसे दूसरा यहाँ पर तीसरा स्थान जो है वो प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो ये सारे जो झांकी है और उसकी विशेषताएं क्या है वो हम लोग यहाँ पर देखें। पहला तो जो था सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का, उसमें पलामू किले को दर्शाया गया था, ठीक है। और आयुष विभाग की झांकी में आयुर्वेद था, यूनानी योग और होम्योपैथी का संदेश लोगों को दिया गया। इसके अलावा स्वास्थ्य लाभ के लिए योग के विशिष्ट आसन, पंचकर्म और सह में सेवा केंद्र में और शिरोधरा की प्रक्रिया से उपचार और नामकुम में तैयार हो रहे आयुष ड्रग टेस्टिंग लैब की झलक जो है वो यहाँ पर दिखाई गई थी। तो ये झारखंड में एकमात्र जो यहाँ पर टेस्टिंग लैब की स्थापना की गई है वो झारखंड की राजधानी रांची में नामकुम में की गई है और उसकी यहाँ पर लैब की जो झलक है वो दिखाई गई थी। कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग की झांकी को अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 की थीम किसान और स्वास्थ्य के लिए तैयार किया गया था। जैसा कि आप सबको हमने पहले बताया था कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय है जो इस वर्ष को जो है वो मिलेट्स वर्ष 2023 यानी मना रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है, ठीक है। मिलेट्स वर्ष मतलब कि मोटा अनाज से संबंधित जो फसल उत्पादन होते हैं उसके लिए यहाँ पर इस साल को समर्पित किया गया है। तो कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग जो है वो मिलेट्स वर्ष 2023 की थीम किसान और स्वास्थ्य के लिए तैयार किया गया था। झांकी में 5 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा राज्य का मानचित्र दर्शाया गया था। इसमें राज्य के विभिन्न जिलों में उपजाए जाने वाले जो मोटे अनाज हैं जैसे मड़ुआ, कोदो, ज्वार, बाजरा, कंगनी, गुदली, सावा और कौनी और जौ से लोगों को परिचय कराया गया था, ठीक है, जो कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग की झांकी थी, ठीक है, जो कि कृषि विभाग यहाँ पर मिलेट्स वर्ष 2023 यहाँ पर के रूप में मना रही है, ठीक है। यहाँ पर पिक्चर में देख लीजिए, पहला पुरस्कार प्रदान किया गया है सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की झांकी थी ये। दूसरा जो है यहाँ पर, ठीक है, दूसरा जो है यहाँ पर वो देख लीजिए, यहाँ पर सारे जो पहला दूसरा तीसरा चौथा, ठीक है, पहला दूसरा और तीसरा तीसरे स्थान पर संयुक्त रूप से 2 झांकियों को यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। तो आप पिक्चर में यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है वो है हाल ही में 27 जनवरी 2023 को झारखंड की राजधानी रांची स्थित JSCA स्टेडियम में आयोजित अंतरराष्ट्रीय एक दिवसीय मैच किस टीम के साथ खेला गया था, ठीक है। यहाँ पर आपसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो है कि हाल ही में 27 जनवरी 2023 को मैच जो आयोजन किया गया था JSCA स्टेडियम में वो किस टीम के साथ यहाँ पर मैच आयोजन किया गया था। तो आप सबको पता होगा, आप सबने मैच भी देखा होगा, मैच का आनंद भी लिए होंगे, ठीक है। हालांकि मैच जो है वो इंडिया हार गई थी, लेकिन फिर भी जो राज्य में यहाँ पर राजधानी में आयोजित मैच की गई उसका भरपूर आनंद आप सब घर में बैठ कर के या फिर स्टेडियम में जाकर भी आप सब लिए होंगे, है ना। तो चलिए यहाँ पर इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि 27 जनवरी 2023 को झारखंड की रांची राजधानी में स्थित JSCA स्टेडियम में किन 2 टीमों के बीच मैच खेला गया था, तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच में यहाँ पर खेला गया था, ठीक है। चलिए इससे संबंधित यहाँ पर महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स निकल कर आ रहे हैं वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का जो आगाज यहाँ पर हुआ था वो झारखंड की राजधानी रांची में JSCA स्टेडियम में किया गया था और भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया था और न्यूजीलैंड को जो है वो 177 का यहाँ पर टारगेट दिया था और जवाब में जो है टीम इंडिया 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 155 रन ही बना सकी थी, 155 रन ही यहाँ पर बना सकी थी। इससे पहले खेली गई वनडे सीरीज में भारत ने इससे पहले जो है वो न्यूजीलैंड के साथ ही यहाँ पर मैच हुआ था और उसमें 3-0 से हराया था। साल 2021 में रांची में दोनों टीमों में जो है टीम आमने सामने जब हुई थी T20 में, तब भारत ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से यहाँ पर हराया था। न्यूजीलैंड और भारत के बीच जो पिछला मैच हुआ था वर्ष 2021 में नवंबर महीने में, ठीक है, न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 153 रन बनाए थे और भारत ने यहाँ पर 16 गेंद शेष रहते यहाँ पर 155 रन बनाकर जीत हासिल किए थे। तो ये पिछला मैच हुआ था वर्ष
2021 में हुआ था भारत और न्यूजीलैंड के बीच में T20। यहाँ पर वर्ष 2023 में जो है हुआ है उसमें उल्टा हो गया, जस्ट इसका अपोजिट, यानी कि यहाँ पर भारत की टीम हार गई है। ठीक है, चलिए आंसर ऑफ द डे देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। पिछले सेशन में हम लोग जो है वो क्वेश्चंस देखे थे, तो उसका हम लोग यहाँ पर आज आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन जो था वो था झारखंड के सरकारी भवनों में पिछले 5 वर्षों में कितने सोलर पावर प्लांट स्थापित किए गए हैं, और आप लोगों ने मैक्सिमम लोग सही आंसर कमेंट किए थे। मैं जैसा कि कमेंट बॉक्स में देख पा रहा था यहाँ पर 10 से 15 कमेंट तो थे, उसमें जो मैक्सिमम लोग थे वो सही आंसर कमेंट किए थे 1465, यानी कि 1465 यहाँ पर जो है वो सोलर पावर प्लांट बिल्डिंगों के ऊपर, छतों पर जो है वो स्थापित किए गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो पिछले 5 वर्षों में राज्य के जो सरकारी भवन है उसमें कुल 1465 पावर प्लांट स्थापित किए गए हैं। इन भवनों में सरकारी कार्यालय, स्कूल, अस्पताल, कोर्ट आदि शामिल हैं। ठीक है, सरकारी कार्यालय भी है, अस्पताल भी है, कोर्ट है, जिला स्तर के जो जिला स्तरीय कोर्ट होते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर अस्पताल हैं, वो भी सब शामिल किए गए हैं। यह कार्य झारखंड राज्य में जेरेडा कंपनी द्वारा रूफटॉप सोलर पावर प्लांट स्थापित किए गए थे। सभी भवनों को मिलाकर 28,000 किलोवाट यानी कि 28 मेगावाट बिजली उत्पादन की जा रही है सोलर के माध्यम से। ठीक है, सूर्य की रोशनी के माध्यम से जो है वो जितने सारे प्लांट स्थापित किए गए हैं भवनों में, उससे 28 मेगावाट बिजली उत्पादन की जा रही है सौर के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए कहाँ कहाँ पर जो है वो अधिक मात्रा में बिजली का उत्पादन हो रहा है, वो यहाँ पर आप डाटा दे सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर पीडीएफ में तो मैं आपको ये डाटा जो है वो आपको उपलब्ध करा दूंगा, तो आप वहां पर भी देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर आज का क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। इसका सही आंसर हम लोग यहाँ पर आपको कमेंट करके आंसर कमेंट में बताना है। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पर और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर ये। ठीक है, इसे याद रखिएगा, इसलिए मैं रिवीजन कराता हूँ हर एक क्वेश्चन यहाँ पर पिछले सेशन से, ताकि आपको याद रहे चीजें, भूले नहीं आप। ठीक है, तो हाल ही में 23 जनवरी 2023 को झारखंड के किस वीर शहीद के नाम पर अंडमान निकोबार के एक द्वीप का नाम एक्का द्वीप रखा गया है? तो झारखंड के कौन वीर शहीद हैं जिनके नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप में उनके नाम पर एक द्वीप का नामकरण किया गया है? पहला ऑप्शन है शहीद शेख भिखारी, दूसरा ऑप्शन है पांडे गणपत राय, तीसरा ऑप्शन है अल्बर्ट एक्का, चौथा ऑप्शन है भगवान बिरसा मुंडा। ठीक है, तो इन 4 ऑप्शन में से आपको एक सही आंसर कमेंट करके बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आप सब इसका सही आंसर जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप में किस जो यहाँ के वीर शहीद हैं किनके नाम पर वो द्वीप का नामकरण किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस, और उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन पसंद आई होगी। ठीक है, तो हमारी जेपीएससी क्लासेस तो शुरू हुई ही है, साथ ही साथ आप सबको बता दूं मैं कि यहाँ पर कि एसएससी की भी बैच जो है वो हम लोग यहाँ पर प्रॉपर तरीके से शुरू हो रही है। ठीक है, तो आप सब यहाँ पर एसएससी की भी क्लासेस ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन माध्यम में कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें कि यहाँ पर हाल में एमटीएस का वैकेंसी आया है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी संख्या में है, और साल में 2 बार अब यहाँ पर एसएससी की वैकेंसी जो है वो कंडक्ट यानी कि एग्जाम जो है कंडक्ट होने जा रही है। तो इसलिए आपके लिए यहाँ पर हम लोग एसएससी का भी जो है कंप्लीट प्रिपरेशन कराएंगे, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, और बैचेज हमारे यहाँ पर फुल है, क्लास जो है फुल है, तो आप चाहें तो आप यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं एसएससी की जो बैच है उसमें। ठीक है, ऑफलाइन माध्यम में भी या फिर ऑनलाइन माध्यम में भी। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं कल सुबह इसी टाइम पर, सुबह 6 बजे मॉर्निंग में, और तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए, और यहाँ पर आप सब जुड़े रहिए और पढ़ाई करते रहिए अपनी, क्योंकि अभी थोड़ी सी कोई भी एग्जामिनेशन की डेट नहीं आई है, इस दौरान आपको लगे रहना है, थोड़ा सा आप चीज़ों को अपडेट करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और कुछ दिनों के बाद जब डेट आएगी तो आप उसमें अच्छे अंक लाएं। ठीक है, अच्छे मार्क्स लाएं, ताकि आपकी सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ आप पढ़ते रहिए और लगे रहिए, और हम लोग फिर मिलते हैं कल सुबह इसी टाइम में। कल के फिर हम लोग जो है महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए और ध्यान रखिए।